ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे तुम्हारा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैडम जी वो क्या है ना, मेरे बेटे ने एग्जाम पास किया है, इसलिए आपके लिए मिठाई लेके आया। अरे खड़ा क्या है, मैडम जी का आशीर्वाद ले, मिठाई खिला। अरे नहीं, पैर छूने की जरूरत नहीं है, दूर रहो। मम्मी अब हम ड्राइवर की दी हुई मिठाई खाएंगे क्या? नहीं हम क्यों खाएंगे। अरे ठीक है, मिठाई की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी एग्जाम पास किया है उसके लिए मुबारकबाद है। अब लेट हो रहे हैं, चले हम। और तुम खड़े क्यों हो, जाओ रे यहाँ से। मैडम जी ये तो पूछिए मेरे बेटे ने कौन सा एग्जाम पास किया है। अरे हाँ पूछना क्या है, किया होगा कोई एग्जाम पास। अरे कौन सा, ये कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया है। ड्राइवर का बेटा है, किसी ना किसी बड़े घर में ये नौकरी करेगा। अरे या तो ड्राइवर बनेगा या गार्ड बनेगा, और क्या कर लेगा। मैडम रुको, एक बार आप पापा की बात तो सुन लो कि मैंने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन रमेश, अपने बेटे को ना औकात में रख। ये जो कपड़े भी इसने पहने हैं ना, वो हमारे दिए हुए पैसों से हैं, जो तू खरीद के देता होगा। और देख कैसे हवा में उड़ रहा है। इसको बोला अपनी औकात में रह। तुम चलो, लेट हो रहे हैं हम। मैडम जी ये बच्चा है, क्या है ना, मैं समझा दूंगा। अब खड़े होके मुंह ही देखते रहोगे या दरवाजा भी खोलोगे? हाँ मैडम खोलता हूँ। सैम बेटा तू घर जा, मैं आकर के ना तुझसे बात करता हूँ। मैं अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना, शायद ये भूल गए थे कि जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन कभी किसी गरीब का ईगो मत हर्ट करना। कलेक्टर की बात कर रही थी ना ये, अब इनको कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा। मम्मा ये ड्रेस ऑर्डर कर लूं? हाँ कर ले। मैडम जी बुलाया आपने मुझे? हाँ बुलाया। कल से कहाँ मर रहा था तू अभी तक, और तूने इन्फॉर्म करना जरूरी भी नहीं समझा। और आज भी आया है तो लेट आया है। मैम साहब मैं अपने बेटे के लिए ना किताबें लेने गया था कल। क्या मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, वो, जब देखो जब मेरा बेटा। क्या है तेरा बेटा, कहीं का तोप है? मैम साहब मेरा बेटा कोई तोप तो नहीं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा ना तो हमारी ना जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा कुछ बन के दिखाएगा? अरे क्या बनेगा तुम्हारा बेटा? तुम एक ड्राइवर हो तो तुम्हारा बेटा भी ना किसी के घर में अरे नौकर बनेगा, ड्राइवर बनेगा, गार्ड बनेगा, और क्या बन जाएगा। आए बड़े दिन में ख्वाब देखने वाले। अच्छा किस चीज की पढ़ाई कर रहा है तेरा बेटा, कौन सी किताब दिलवा के लाया है? मैडम मेरा बेटा ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी? तुम्हारा बेटा यूपीएससी की तैयारी करता है? तुम्हें पता भी है उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितना दिमाग लगता है और कितना टाइम लगता है। तुम जैसों का लड़का आईएएस आईपीएस बन जाएगा तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। तुम ना अपनी औकात में रहो, अपने बेटे को कहीं ड्राइवर का काम दिलवा दो। दिन में ख्वाब मत देखो। नहीं मैम साहब, मेरा बेटा ना पढ़ने में बहुत होशियार है, मुझे पूरी उम्मीद है वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। अच्छा तो तुझे बहुत यकीन है ना अपने बेटे पे कि वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा? तो जा एक काम कर, अपने बेटे को ना पढ़ा लिखा आईएएस बना। क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है? और हम भी भाई इतने बड़े ऑफिसर के पापा के साथ क्यों ही बात कर रहे हैं। तुम जाओ, तुमको मैं काम से निकालती हूँ। जाओ और अपने बेटे को आईएएस बना। अरे नहीं मैम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालो। क्या है ना, इस नौकरी से ही तो मेरा घर चलता है। अभी मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है मैम साहब, अभी मत निकालो। एक बार में समझ में नहीं आता, मम्मी ने कह दिया ना निकल जा तो निकल जा। कैसे कैसे लोग हैं यार, देख जरा, औकात इनकी ड्राइवर बनने की नहीं है और बेटे को आईएएस बनाने चल रहा है। अब देखती हूँ कैसे पढ़ाएगा अपने बेटे को। पैसे ही नहीं होंगे तो घर कैसे चलाएगा, बेटे को कैसे पढ़ाएगा। सही किया आपने मम्मा। जी बताइए कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। सर वो क्या है ना, आपके डिपार्टमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया है, वो पास नहीं कर रहे हैं। एक बार आप हमारी फाइल देख लीजिए। वैसे आप रमेश जी के बेटे हो ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। अरे वाह, तुम डीएम बन गए। देखा बेटी, हमने कहा था ना ये लड़का पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेगा। देख आज आईएएस बन गया ये। हाँ अंकल जी ना हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा ना पढ़ने में बहुत तेज है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और आज देखो आप इस पोस्ट पे हो और आप तो हमें जानते हो, तो हम तो एक दूसरे के अपने हुए।
तो आप तो हमारा काम कर ही दोगे। क्या कहा आपने? मैं तुम लोगों का अपना हूं। अपनों का मतलब भी जानते हो आप दोनों? याद है आपने मेरे पिताजी को कब काम से निकाला था? जब उनको काम की सख्त जरूरत थी और उनको मेरी फीस भरनी थी। तब आप दोनों ने अपने घमंड में आकर मेरे पापा को जबरदस्ती बिना किसी रीजन के काम से निकाला। अरे वो क्या चाहते थे? उन्होंने सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करी कि वो मुझे क्या बनाना चाहते हैं। क्या गलती की उन्होंने? क्या एक बाप अपने बेटे के लिए सपना नहीं देख सकता? क्या एक गरीब बाप अपने बेटे के लिए कुछ उम्मीदें नहीं रख सकता? नहीं, आप लोगों के लिए कभी नहीं रख सकता, क्योंकि आप लोगों के सर पे सिर्फ पैसों का घमंड सवार है और अपने आगे ये दुनिया बहुत छोटी लगती है और बहुत कमजोर लगती है। सर ऐसा मत बोलिए, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इस पे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। बेटा अब तुम तो हमारे घर के लड़के हुए ना, अब तुम्हारे पापा हमारे यहाँ काम करते थे, ये तो घर वाली बात हो गई ना। एक बार फाइल अच्छे से चेक करके साइन कर देते, देखो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा बेटा। देखो मैं उन सारी पुरानी बातों को भुला चुका हूँ और मैं वर्क ना हमेशा प्रोफेशनली करता हूँ, पर्सनली नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो आपने किसी पटवारी से बात नहीं की? ये थी जमीन, दिखाया भी था। नहीं, आपने नहीं की। आपको सिर्फ सस्ती जमीन मिली और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप लोगों को पता है आपकी जमीन एग्रीकल्चर में आती है और इसमें सिर्फ आप 20% कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और आप लोगों ने इस पे 80% कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। बहुत जल्दी एमसीडी अपने अंडर लेकर आपकी इस जमीन को तोड़ देगी। सर एक बार फिर से चेक कर लेते, बहुत लागत लगा चुके हैं हम। मैडम अगर कुछ हो पाता तो मैं कर देता, मैं आपकी इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता। और आज आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज आप पर बीती है। याद हो इंसान को कितना बुरा लगा होगा? वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता और ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। सही कहा कीर्ति मेरे बेटे ने, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। और क्या कह के निकाला था आपने मुझे कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन जाएगा? देखो आज वही बेटा है मेरा जो कलेक्टर बन के यहाँ बैठा हुआ है। अरे इस समय का तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था कि एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा और आप जैसे लोगों को मेरे बेटे से काम पड़ेगा। और आज देखो तुम्हें ही काम पड़ गया ना मेरे बेटे से। और क्या कहा था आपने? सपने अपनी औकात के अनुसार देखने चाहिए? नहीं, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखने चाहिए। क्या रमेश जी, आप भी इतनी पुरानी बात को दिल पर लेकर बैठे हो अभी तक। आप अपने बेटे को समझाओ ना। देखो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पोस्ट पे ना मेरा बेटा बैठा है, मैं नहीं। और मैं अपने बेटे के काम में ना कोई दखल अंदाजी नहीं करता। आप इसी से बात करो। और आप दोनों जा सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग।